रोटी भी चैन से खाने नहीं देती। अगर कभी भूख लगे तो कहती है ज्यादा खाएगी शरीर फूल जाएगा, फिर नॉर्मल डिलीवरी की बजाय ऑपरेशन कराना पड़ेगा। इतना खर्चा कौन करेगा। मुझे बहुत थकान और कमजोरी महसूस होती है, मगर कभी भी मुझे आराम नहीं करने देती। कहती है हाथ पांव चलाती रहो, स्वस्थ रहोगी, वरना ऐसे तो खटिया पकड़ लोगी। तो तुम्हारी सेवा कौन करेगा। बेटा, दामाद जी से बात कर, यह रिपोर्ट दिखा और बोल तुझे खाने पीने और आराम करने की कितनी जरूरत है। माँ, राहुल जी भी अपनी माँ के कहे पर ही चलते हैं, आज्ञाकारी पुत्र जो ठहरे। माँ, जब से मैं गर्भवती हुई हूँ तब से महीने में 1-2 बार ही शहर से वापस आते हैं, और तो और सासू माँ मुझे फोन भी नहीं करने देती है। कहती है बार बार मेरे बेटे को फोन करके परेशान मत किया करो, बेचारा मेहनत करता है, तुम्हारी तरह मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ता। अब तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करूँ। अच्छा, अभी तेरी सास कहाँ है। अभी सासू माँ सत्संग गई है, इसलिए तुमसे इतनी बात कर पा रही हूँ, वरना वह मुझे कहीं फोन भी नहीं करने देती है। माँ, मुझे इस नरक से वापस बुला लो। हाँ? अच्छा, तो तू मेरी पीठ पीछे अपनी माँ से मेरी चुगली कर रही है, ससुराल की बातें मायके तक पहुँचा रही है। ओए माँ, सासू माँ आप। अरे, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, घर परिवार संभाला है, तुम कुछ अनोखा काम नहीं कर रही जो आराम करने के बहाने ढूंढती रहती हो। यहाँ तक कि खाने पीने में कोई कमी भी नहीं रहती है कि कुछ बाहर से लाने की जरूरत पड़े। अरे, तुम्हें कितनी बार कहा है कि डॉक्टर के चक्कर काटोगी तो पैसा बर्बाद होगा ही, साथ में तुम्हें दवाइयाँ खिला खिला कर वो लोग मार ही देंगे। माँ जी, मैं तो बस ये कहना चाहती थी कि कुछ दिन के लिए अपने मायके रहकर आती हूँ, मन बदल जाएगा। बहू, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या। लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि हम अपनी बहू की सही से देखभाल भी नहीं कर सकते, इसलिए मायके भेज दिया। और मायके में केवल तुम्हारी माँ नहीं, तुम्हारी भाभी भी है, तुम्हें आराम कराएगी कभी नहीं। और तुम यहाँ से चली गई तो काम कौन करेगा। देखो, मेरे तो घुटनों में बहुत दर्द रहता है, और संजू का तो तुम्हें पता ही है, वह इस घर की लाडली बेटी है, वह तो एक गिलास पानी भी अपने हाथ से भरकर नहीं पी सकती है, इसलिए तुम कहीं नहीं जा रही हो, समझी। अरे, मुझे अनुभव है, तुम मेरे कहे पर चलो, देखना तुम्हारी डिलीवरी में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। बहू, अरे ओ बहू, अरे कहाँ मर गई तू, यहाँ आराम फरमा रही है। क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ पूछ रही है, यह कोई समय है सोने का। वो माँ जी, आज मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे, यह छोटे मोटे दर्द तो उठते रहते हैं, चुपचाप काम में लग जाओ, कोई दर्द तुम्हें याद नहीं आएगा। अच्छा ठीक है माँ जी। मेरा बच्चा। राधा, उठो राधा, क्या हुआ। चलो, मैं तुम्हें जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। आपने अपनी पत्नी की जान कितने बड़े खतरे में डाल दी थी, आपको अंदाजा भी है। 1 मिनट की देर और हो जाती तो दोनों मर चुके होते। मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर साहब, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, वादा है मेरा। कहाँ गए थे तुम दोनों। और हाँ बहू, मैंने पुराने जमाने की आटा चक्की मंगवा ली है, तुम रोज वही चक्की चलाती रहना, देखना नॉर्मल डिलीवरी होगी, सारे खर्चे बच जाएंगे। बस करिए समधन जी, बहुत हुआ। अरे बहन जी, आप। हाँ, मैं अपनी बेटी को अपने मायके ले जाने आई हूँ। समधन जी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या। लोग क्या कहेंगे, बहू की सेवा करने की बारी आई तो हमने उसे मायके भेज दिया, और फिर हमारे घर में शादी भी आ रही है, घर की बहू नहीं रहेगी तो पूरी दुनिया मुझ पर थू थू करेगी, और फिर काम तो सारा उसे ही करना है। आखिर लोग बहू किस लिए लाते हैं घर में, आप तो बहुत अच्छे से जानती हैं। आंटी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुएं तो काम करने के लिए ही आती हैं। चलो अच्छा ही हुआ कि आपने खुद ही मना कर दिया, हमारी जान छूटी। मतलब क्या कहना चाहती हो। यही कि अगर दीदी हमारे यहाँ आ जाती तो हमारा कितना खर्चा बढ़ जाता, ऊपर से डिलीवरी आखिर किससे पता है नॉर्मल होगी या ऑपरेशन से। सुना है लाखों खर्च होते हैं अस्पताल में, उसके बाद जच्चा बच्चा की देख रेख, खाना पीना। सच में आप बहुत महान हैं जो इतना खर्चा भी करेंगी और बहू की इतनी सेवा करेंगी। हम तो धन्य हो गए आप जैसी महान सास पाकर। हे भगवान, यह तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं तो सिर्फ काम की सोच रही हूँ, खर्चों के बारे में तो मेरा ध्यान गया ही नहीं। सच में आजकल कितना पैसा खर्च हो जाता है, अगर मैं बहू को मायके भेज दूँ तो सब कुछ फ्री में हो जाएगा।
अरे बेटा, अब समधन जी का इतना ही मन है तो मैं उन्हें उनकी बेटी से अलग कैसे करूं? उनका भी मन होता होगा अपनी बिटिया को अपनी आंखों के सामने रखने का, लाड चाव करने का। एक काम करो, आप लोग अपनी बेटी को अपने साथ ले जाओ। मैं खुद उसकी पैकिंग करूंगी और आप उसे 6 महीने से पहले ना भेजना। और हाँ, मैं अस्पताल आकर अपने पोते का मुंह जरूर देख लूंगी। क्या सच में? हाँ हाँ समधन जी, मैं भी आपकी भावनाओं को अच्छे से समझती हूँ। जो लोग कुटिल और लालची होते हैं, उनसे उन्हीं की भाषा में बात की जाए तो उन्हें समझ में आ जाती है। वही हुआ। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा था, मैंने उंगली टेढ़ी कर दी। मैंने अपनी बहू को कितना तंग किया, मगर आज उसे मेरी परेशानी नहीं देखी गई। काश मैं भी पत्थर दिल न होती और अपनी बहू का दर्द समझती। बहू, मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने तेरे साथ क्या नहीं किया, फिर भी तुमने आज मेरी तबीयत खराब होने पर मेरी सेवा की। माँ जी, आप आगे कुछ कहें इससे पहले आप मेरी सुन लें। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए और ना ही मैं आपको माफ कर पाऊंगी। मुझे आपके मुंह से बुरी बहू कहलाना ही पसंद है और मुझे वही कहिए। आपने हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचा, मगर मैं ऐसी नहीं हूँ। हर इंसान की मदद करना दूसरे इंसान का फर्ज है। बस मैंने अपनी इंसानियत निभाई है। चलिए माँ। बहू सुनो तो। मुबारक हो समधन जी, आपको पोता हुआ है। आप दादी बन गई और मैं नानी। क्या सच में बहन जी? अरे वाह, हम लोग अभी आते हैं। बस लल्ला बस, अब चुप भी हो जाओ। देखो तो कौन आया है। तुम्हारी दादी और तुम्हारी बुआ। हाँ लल्ला, मैं तुम्हारी छोटी बुआ हूँ। हमारे भाई नंदलाल हो, चलिए आना ननंदिया। हमारे भाई नंदलाल हो, चलिए आना ननंदिया। काठे का पलना न लाना ननंदिया, काठे का पलना न लाना ननंदिया। हमारे यहाँ चंदन का रिवाज हो, चलिए आना ननंदिया। हमारे यहाँ चंदन का रिवाज हो, चलिए आना ननंदिया। हमारे भाई नंदलाल हो, चलिए आना ननंदिया। चांदी का गहना न लाना ननंदिया, चांदी का गहना न लाना ननंदिया। हमारे यहाँ सोना रिवाज हो, चलिए आना ननंदिया। हमारे यहाँ सोना रिवाज हो, चलिए आना ननंदिया। हमारे भाई नंदलाल हो, चलिए आना ननंदिया। हमारे भाई है नंदलाल हो, चलिए आना ननंदिया। सूती का कपड़ा न लाना ननंदिया, सूती का कपड़ा न लाना ननंदिया। हमारे यहाँ रेशम रिवाज हो, चलिए आना ननंदिया। हमारे यहाँ रेशम रिवाज हो, चलिए आना ननंदिया। हमारे भाई है नंदलाल हो, चलिए आना ननंदिया। अपना लड़का न लाना ननंदिया, अपना लड़का न लाना ननंदिया। हमारे भाई है नंदलाल हो, चलिए आना ननंदिया। हमारे भाई है नंदलाल हो, चलिए आना ननंदिया। अपना बलमा न लाना ननंदिया, अपना बलमा न लाना ननंदिया। नेगो में बलमा आबाद हो, चलिए आना ननंदिया। नेगो में बलमा आबाद हो, चलिए आना ननंदिया। हमारे भाई है नंदलाल हो, चलिए आना ननंदिया। लल्ले की बुआ, कैसा लगा आप लोगों को मेरा सोहर गीत? मजा आया सुनकर? दीदी, मेरा भी बहुत मन कर रहा है कि मैं भी एक सोहर गीत सुनाऊं। हाँ हाँ, सुनाइए सुनाइए। लल्ला की दादी सुनने के लिए ही तो आई है। लालन का चेहरा सुहाना लगता है, जच्चा का तो दिल दीवाना लगता है। लालन का चेहरा सुहाना लगता है, जच्चा का तो दिल दीवाना लगता है। दादा कहे मुझ पर गया गोरा लल्ला, दादी का तो रंग काला लगता है। लालन का चेहरा सुहाना लगता है, जच्चा का तो दिल दीवाना
का तो दिल दीवाना लगता है। पापा कहे मुझ पर गया गोरा लल्ला, मम्मी का तो रंग काला लगता है, लालन का चेहरा सुहाना लगता है, जच्चा का तो दिल दीवाना लगता है। मौसी कहे मुझ पर गया गोरा लल्ला, बुआ का तो रंग काला लगता है, लालन का चेहरा सुहाना लगता है, जच्चा का